बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और जहां तक घरों में आवाज जा रही है प्यारे बच्चों, देखिए ये वही जगह है जब हम चेयरमैन के चुनाव की शुरुआत की तब आपके बीच में आना हुआ था। और मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, बहुत सारी समस्याएं इस एरिया में थी। और आज भी हम देख सकते हैं 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल बीत जाने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी यूं की यूं है। और वजह उसका केवल और केवल वो सरकार है जिन्होंने वायदे करके वोट तो ली लेकिन लोगों के लिए काम नहीं किया। चाहे आपका पानी की समस्या को लेके कहो, चाहे आप सीवर की समस्या को लेके कहो, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या भयंकर अपने भी यहाँ पर है। प्रॉपर्टी आईडी के अलावा परिवार पहचान पत्र की समस्या यहाँ पर है। आप नगर परिषद में जाते हो तो आपका काम नहीं होता और यहाँ पर किसी अधिकारी को शिकायत करते हो तो वो सुनवाई नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस सरकार में सारे अधिकारी निकम्मे और नकारा हो गए हैं। उन लोगों ने कसम खा ली है इस जनता को परेशान करने की। लेकिन आदरणीय साथियों, आप यकीन मानना, पूरे बहादुरगढ़ में हम घूम रहे हैं, पूरे हलके में घूम रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, लोगों का ऐसे हुजूम उमड़ पड़ा है जैसे ये चुनाव आपका चश्मे के निशान का एक तरफा होने वाला है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शहर में जब आप लोगों ने 25,000 वोटें दी थी तब हमारे जो विरोधी थे, हमारे जो खिलाफत के लोग थे, वो भी आपके बीच में आए थे। उनको भी वोट मांगने का अधिकार है। और मुझे खुशी होती है इस बात की, जो लोग ये कहा करते कि हमारी 5,000 वोट आएंगी, आप लोगों ने 5 गुना 25,000 वोट करने का काम किया था। और वो वोटें अकेली हमारी नहीं थी, हमारे घर परिवार की तो 10 और 12 वोट होंगी, लेकिन वो सारी वोटें आप लोगों की थी, वो सारी वोटें युवा साथियों की थी, वो सारी वोटें माताओं बहनों की थी, वो सारी वोटें उन लोगों की थी जो बहादुरगढ़ में बदलाव चाहते हैं, वो सारी वोटें उन सभी सदस्यों की थी जो इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का आलम इतना बुरा है, आप सफाई वाले को कहेंगे सफाई नहीं करता, सफाई के नाम पे महीने के 3.5 करोड़ रुपए नगर परिषद के खाते से निकल जाते हैं। और अगर उनसे हिसाब मांगने लग जाओ तो सांप सूंघ जाता है विरोधियों को। उन लोगों को गड़बड़ करना है, उन लोगों को कमीशन बांटना है, उन लोगों को आम जनता का पैसा यूं ही खाते रहना है। उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए भी शीला नफे सिंह राठी जी आपके बीच में है। हमारे चाचा नफे सिंह राठी जी हुआ करते, उन्होंने जब उनका कार्यकाल था न केवल 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियां लगवाई, बल्कि 800 सरकारी आदमियों को भी नौकरी दी जो हमारे बहादुरगढ़ के थे। 800 सरकारी नौकरी लगवाने का उन्होंने काम किया था। आप में से भी किसी का रिश्तेदार लगा होगा, आप में से भी किसी का जानकार लगा होगा। वो सरकारी नौकरियां उन बच्चों को मिली थी जो इस बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, वो उन लोगों को मिली थी जो उस नौकरी को डिजर्व करते थे। और पिछले 20 साल से 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही, इन सरकारों ने हमें क्या दिया? पीने का गंदा पानी दिया, सीवर की समस्याएं दी, प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को दुखी किया। और प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी में लोगों के नाम गलत किए। और तो और छोड़िए, जब हम प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली पे जो पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र में नाम ठीक कराने के लिए जाते हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है। आप भी भुगतभोगी होगे कहीं ना कहीं, आपने भी वो रिश्वत दी होगी कहीं ना कहीं। उस रिश्वत देने के बदले आज वो मौका आ गया है इन मौका परस्त लोगों को सबक सिखाने का, क्योंकि इन लोगों ने गदर मचा दिया, इन लोगों ने लूट मचा दी इस बहादुरगढ़ में। ये लगातार बहादुरगढ़ को लूटने के लिए यहाँ बैठे हैं। इन लोगों की वजह से ना बहादुरगढ़ में बड़े बड़े प्लांट आ पा रहे हैं, इन लोगों की वजह से ना कोई प्रोजेक्ट बड़ा आ रहा है, ना कोई नौकरियों का संसाधन बढ़ रहे हैं, बल्कि आम लोग जो हर जीवन यापन करने के लिए लगातार संघर्ष बहादुरगढ़ में कर रहे हैं। हमें दुख होता है इस बात का, जो ये लोग लगातार घोटाले पे घोटाले करते हैं। चाहे वो लाइट का घोटाला किया, स्ट्रीट लाइट का घोटाला किया इन लोगों ने, चाहे वो हाउस टैक्स का घोटाला किया, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का घोटाला किया,
चाहे वो आपके झाड़ू और कूड़े का घोटाला किया। मैं तो एक बात मानता हूं, जो लोग कूड़े में भी कमीशन खाते हैं उनसे गिरे हुए लोग कहीं नहीं मिलेंगे। आदरणीय साथियों, आज समय है, 5 तारीख का दिन है। 5 तारीख को जब आप वोट डालने के लिए जाओ, आप ये याद रखना, ये मौका है। जब वोट डालने के लिए अंदर जाओगे, मशीन का बटन दबाओगे ना जब चश्मे का, केवल 5 सेकंड का समय आप लोगों को लगेगा, लेकिन वो 5 सेकंड का समय अगले 5 साल का भविष्य तय करने वाला है। और वो 5 साल का भविष्य जब अच्छा और उज्जवल होगा, जब चाची नफे सिंह राठी जी की धर्मपत्नी हमारी चाची शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव जीतेगी। आप यकीन मानना, ये मेरे रणबीर अंकल हैं, बहुत मेहनती आदमी है, और आपस की जो खींचतान छोड़कर इस चुनाव में लग जाओ, वरना इतना बुरा हाल बहादुरगढ़ का ये लोग करने वाले हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। इन लोगों ने सदा लूट मचाई है, झाड़ू के नाम पे कमीशन खाया है, कूड़े के नाम पे कमीशन खाया है, लाइटा लगाने के नाम पे कमीशन खाया है, और तो और जब आप प्रॉपर्टी आईडी और अपना आधार कार्ड और ये प्रॉपर्टी आईडी के अलावा परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए जब जाते हो, उसमें भी आप लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। आज समय आ गया इन लुटेरों को सबक सिखाने का, आज समय आ गया इनसे हिसाब किताब पूरा करने का। देखिए, आज हमारी छत इन लोगों ने छीनने का काम किया। हमारे आदरणीय चाचा जी लगातार आप लोगों की आवाज उठाते थे, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन इन बहरामों ने ना उनका कत्ल किया, बल्कि आम आदमी और हमारे जो दूसरे चाचा जी थे जय किशन दलाल जी, उनका भी कत्ल करने का काम किया। और 6 महीने से ज्यादा हो गए, 6 महीने में ना वो कातिल पकड़े गए हैं, ना वो षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। अगर उनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो आम आदमी की सोचो ये सरकार क्या हालात करने वाली है। इन्होंने एक तरह से डिक्टेटरशिप चला रखी है। आम लोग जब सुनवाई के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं होती उनकी। वो सुनवाई करवाने के लिए चाची जी आज मैदान में है, वो सुनवाई, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए शीला नफे सिंह राठी जी आपके बीच में है। माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप याद रखना, 5 तारीख का दिन होगा और चश्मा हमारा चुनाव चिन्ह होगा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आपके जितने भी जानकार हैं, आपके यार हैं, दोस्त हैं, भाई है, रिश्तेदार हैं, आपके चाची है, ताई है, बुआ है, फूफा है, आप सबको एक बार फोन करके जरूर बोलो। और आप लोगों के बीच में तरह तरह के नौटंकीबाज आएंगे, वो लोग आएंगे जो जनता को लगातार लूट रहे हैं, वो लोग आएंगे जो आपका भला कभी नहीं चाहेंगे। उनको एक बात बोलना कि अब की बार का चुनाव हम शीला नफे सिंह राठी जी को जिताएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी है, पिछले 10 साल से बीजेपी एक ही सरकार है, और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। इन दोनों सरकारों ने दिया क्या? केवल और केवल बेरोजगारी दी, केवल और केवल गंदा पानी दिया, केवल और केवल सीवर की समस्या दी, और केवल लोगों की काम ना होने की अधिकारियों की आदत दी। ये दोनों सरकार आम आदमी की कभी नहीं सोच सकती, और खास करके गरीब आदमी की नहीं सोच सकती। जब नफे सिंह राठी जी विधायक थे तो उन्होंने 9000 बीपीएल कार्ड बनवाए थे, उस पे लोगों को राशन मिलता था। वो राशन बंद करवाने का काम किसने किया? जब 2004 में सरकार बदली, जब कांग्रेस की सरकार आई, आपके घर पे बाहर निशान लगा दिया गया कि आप बीपीएल परिवार से संबंध रखते हो। रिश्ते होने मुश्किल हो गए थे कांग्रेस की सरकार में। शर्माता न लोगों ने, कुछ ने राशन कार्ड कटवा दिए और कुछ के राशन कार्ड काट दिए गए। आप भी कहीं ना कहीं भुगत भोगी होगे, आपके कोई ना कोई रिश्तेदार भुगत भोगी होगे। आदरणीय साथियों, ये समय है बदलाव का, और बदलाव के तौर पर शीला नफे सिंह राठी जी को हमने चुनाव जिताना है और चश्मे का निशान का बटन दबाना है। अगर अब की बार चूक गए, अगर अब की बार हम चूक गए, अगले 5 साल फिर पछताएंगे। आपके बीच में कोई भी वोट मांगने आवे, उनका एक बात कहो कि भाई अब की बार का चुनाव हम हमारे आदरणीय नफे सिंह राठी जी की धर्मपत्नी शीला नफे सिंह राठी जी को चुनाव जिताएंगे। इन बेहरूपियों को देखते हुए हमें 20 साल हो गए, 20 साल में अगर बच्चा पैदा हुआ हो, आज के दिन शादी के लायक हो जाए वो। इन्होंने 21-20 साल खराब कर दिए बहादुरगढ़ के। 20 साल में बहादुरगढ़ में क्या लेके आए? बहादुरगढ़ में अगर पार्कों की अगर हम बात करें, ताऊ देवीलाल पार्क किसकी देन? नफे सिंह राठी की देन। चाहे वो बाईपास वाला पार्क किसकी देन?
नफे सिंह राठी की देन। आप कभी उसमें जाते हो तहसील में, शहीद भगत सिंह पार्क देखा होगा, किसने बनवाया? नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। आपने मेले ग्राउंड में पार्क देखे होंगे, नफे सिंह राठी जी ने बनवाए। तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं उन्होंने कई लोगों को जो लगातार आज भी फायदा दे रही है। ये लोग ना पार्क मेंटेन कर पाए, ना कोई नया पार्क बनवा पाए। हम आएंगे, अब यकीन मानना बहुत अच्छे मार्जिन से आप चुनाव जीतने वाले हो। और ये चुनाव बहादुरगढ़ की दिशा और दशा तय करेगा। आदरणीय साथियों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे हाथ जोड़ करके एक अपील करने के लिए आया हूं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्जी मंडी में 1 तारीख का प्रोग्राम है। आप सभी मेरी माताएं, बहनें, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी मिलके आना। और वो नगर सब्जी मंडी में जो होने वाली एक जनसभा है, 11 बजे शुरू होगी। आपसे निवेदन, आप सभी आना। और आप यकीन मानना, वो बहादुरगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होने वाली है। और आप सभी का निमंत्रण है। और बहादुरगढ़ का इतिहास रचने जा रहे हैं। और इतिहास ये जनता रचने जा रही है। और इतिहास जब बनेगा, जब आप और हम एकजुट होंगे। और जो काम ना करने वाले हैं उनको सबक सिखाने के लिए हम चश्मे की वोट डालेंगे। चश्मे की जब वोट डालोगे ना केवल आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम काम करेंगे, बल्कि लगातार आपको जो समस्याएं आ रही है उनका निदान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। समय काफी हो गया है, आपका धन्यवादी है, आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी चाची नफे सिंह राठी जी को एक बात की तसल्ली दिला दो, चश्मे की वोट कौन कौन डालेगा? हाथ उठा के बताओ। ये शुरुआत है उस इतिहास को रचने की, ये शुरुआत है उस इतिहास को रचने की और उस बहादुरगढ़ के बड़े इतिहास बनाने की जो आप लोगों ने शुरुआत की है। यहाँ पे मेरा भाई